ब्रज 84 कोस का वो स्थान जहां पर भक्तगण नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। एक ऐसे छुपे हुए स्थान पर आज हम आपको लेकर आए हैं जो पांडव के वंशजों के द्वारा बनाया गया हुआ है। और इस स्थान पर आएगी रमेश बाबा जी की ब्रज 84 कोस की यात्रा, क्योंकि ये यात्रा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। बिल्कुल सीमा पर ही ये स्थान पड़ता है। यहाँ पर राजस्थान और यूपी दोनों की ही झलक देखने को मिलती है। और इस स्थान पर इतना बड़ा स्थान है कि रमेश बाबा जी की यात्रा के पड़ाव जो लगेंगे वो यहाँ पर बहुत ही आराम के साथ में लग सकते हैं। बहुत स्थानों पर रमेश बाबा की यात्रा इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि उन स्थानों पर बहुत ही कम जगह है, जिसकी वजह से उन स्थानों पर उनके पड़ाव रुकना बहुत मुश्किल है। इस बार ये यात्रा बाद गांव से गुजर के सीधी पहुंचेगी सोनोट गांव में, और सोनोट गांव में मालगांव मार्कंडे वन मंदिर में, और उसके बाद सीधी मनसा देवी आएगी। बीच में कई स्थान छूट जाएंगे जैसे कुमुदवन, तालवन, मधुवन, सतोहा, शांतनु कुंड, बहुलावन, बिहार वन, अनेकों स्थान इस बार छूट जाएंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा इस बार जो होने जा रही है ये बड़ी ही दिव्य और अलौकिक है। इस यात्रा में ऐसे छुपे छुपे हुए स्थानों के दर्शन होंगे। प्राचीन काल में जो यात्रा चलती थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिताओं को इस यात्रा को करवाया था, ब्रज 84 कोस की यात्रा को। उसी स्वरूप में रमेश बाबा महाराज इस यात्रा को करा रहे हैं। इस बार इस यात्रा को 5 अक्टूबर से चालू किया जाना था, लेकिन अधिक बाढ़ की वजह से इस यात्रा को प्रारंभ नहीं कर पाए थे। अब ये यात्रा 9 या 10 तारीख में प्रारंभ हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मान मंदिर की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 8 से 10 नंबर दिए जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन उसके माध्यम से करा सकते हैं। तो चलते हैं और इस भव्य मंदिर के दर्शनों का आनंद लेते हैं, यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं इस मंदिर की प्राचीन परंपरा के बारे में। वो जिस स्थान के दर्शन कराने के लिए लाए हैं वो बड़ा ही भव्य और दिव्य स्थान है। यहाँ पर अनेकों दर्शन हैं। यहाँ पर पांडवों के भी दर्शन हैं, बिहारी जी के भी दर्शन हैं और माता मनसा देवी के भी दर्शन हैं। ऐसा दर्शन आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। एक साथ एक ही स्थान पर भव्य आनंद प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको कराते हैं मनसा देवी माता के दर्शन। अगर इधर की तरफ आप सामने ही देखेंगे तो इधर की तरफ आपको महादेव जी, शिव जी, राधा कृष्ण जी और बांके बिहारी जी सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक साथ भक्तों को खूब आनंद देते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं माता मनसा देवी जी के दर्शन कराने के लिए, फिर आपको कराते हैं राम दरबार और श्री कृष्ण दरबार और सभी पांडवों के दर्शन। तो ये बिल्कुल ठीक सामने ही आप देख रहे हैं, ये माता मनसा देवी हैं और मनसा देवी माता के यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन है। ये आप माता मनसा देवी के दर्शन कर रहे हैं जो मन की बात को जान लेती हैं और भक्तों की हर मनोकामनाओं को यहाँ पर माता जी पूर्ण करती हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर माता के दर्शन करने से महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई सांप भी खा जाए तो उसका भी यहाँ पर जहर नहीं चढ़ता है, ऐसी माता जी की कृपा है। और बिल्कुल सामने ही यहाँ पर अनंतपाल राजा के दर्शन हैं और इधर की तरफ में अगर हम आप दिखाएंगे तो इधर आपको पांडव दिखाई देंगे। 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी इस मंदिर में विराजमान हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने ही, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। आप यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। ये बड़े ही दिव्य और भव्य दर्शन हैं। इधर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 पांडवों के दर्शन करने को मिलेंगे, द्रौपदी और इधर देखें आप 5 पांडवों के दर्शन यहाँ पर एक साथ हैं और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर बीच में खड़े हुए हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस यहाँ पर भक्तगण प्राप्त करते हैं। अभी
अगर आप इधर देख रहे होंगे तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, और श्री कृष्ण जी के बराबर में अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर द्रौपदी मैया हैं, और इनके बराबर में अगर आप देखेंगे तो युधिष्ठिर जी भाला लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इनके बराबर में ही अर्जुन अपने गांडीव को लेके खड़े हुए हैं। और बिल्कुल ठीक सामने ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गदाधारी भीम खड़े हुए हैं, और इनके बराबर में ही नकुल और सहदेव तलवार लेके खड़े हुए हैं। तो ये बड़े ही भव्य और दिव्य ये दर्शन है, और इन दर्शनों को प्राप्त करने के लिए आपको आना पड़ेगा मनसा देवी मंदिर में। ये बिल्कुल ठीक सामने ही माता मनसा देवी हैं, और इनके दर्शनों के लिए भक्तगणों का यहाँ पर हमेशा तांता लगा रहता है। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और भव्य मंदिर है, जहाँ पर महादेव जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, और नारद जी, गणेश जी, और नंदी महाराज, और ये कार्तिकेय जी। ये देखें हनुमान जी के भव्य दर्शन। और बिल्कुल ठीक सामने ही अब अगर आप दर्शन करेंगे तो महादेव यहाँ पर विराजमान है, पार्वती के साथ में विराजमान है। बड़ा ही भव्य और दिव्य ये महादेव का जो शिवलिंग है ये है। आप बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर महादेव जी के कर रहे हैं। ये देखें आप भगवान शिव के दर्शन। ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये भव्य मंदिर है, कितना बड़ा इस मंदिर का प्रांगण है, और बिल्कुल सामने ही यहाँ पर मनसा मैया जी के दर्शन हैं। बड़े ही सुंदर और भव्य यहाँ के दर्शन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। हर समय यहाँ पर भक्त आते रहते हैं। माता रानी उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए इस स्थान पर खूब ही भीड़ रहती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो महाराज जी हमारे साथ में हैं, महाराज जी से जानते हैं इस मंदिर की विशेष अनुक्रमा के बारे में, जिस तरीके से भक्तों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। अभी आप कर रहे हैं ये बांके बिहारी जी के दर्शन, मनसा देवी के दर्शन, पांचों पांडवों के दर्शन। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और अलौकिक आनंद यहाँ पर बरसता है। एक साथ इतने दर्शन करने के बाद भक्त बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा की यात्रा पहले भी निकल चुकी है। करीब 30,000 आदमी आयोजित होते हैं, फिर आने की संभावना है। और मथुरा से भरतपुर मार्ग पर मनसा देवी का गेट लगा हुआ है। यहाँ से गोपालपुर से आगे सोनौठ मार्ग पर ये मैया का स्थान है, और यहाँ दर्शन करने की बहुत बड़ी महिमा है। जो दर्शन करते हैं मैया के, किसी के बच्चा नहीं होता, जो मांगते हैं बच्चा पैदा हो जाता है, और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जो नौकरी मांगते हैं तो नौकरी लग जाती है, तो सारे काम मैया के आशीर्वाद से हो जाते हैं। और पहले भी बहुत बड़ी यात्रा आई थी रमेश बाबा की, फिरानों को है। और जो कोई व्यक्ति आना चाहे तो मंदिर का गेट बना हुआ है मनसा देवी का, यहाँ से सोनौठ मार्ग पर 3 किलोमीटर भीतर मैया का मंदिर है। सब आने की कृपा करें और मैया के दर्शन करें। और बहुत बड़ी मतलब भूमिका है मैया के, जो दर्शन करने से सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये कोचल पट्टी का 363 गांव का मंदिर है, और इसमें जो कोई व्यक्ति मैया के दर्शन करते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मुंडन संस्कार यहीं पर होते हैं, और जहाँ दर्शन करने से हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत अच्छा स्थान है, और बहुत बड़ी यहाँ तीर्थ यात्रा भी होती है, बहुत बड़ा मेला भी लगते हैं, और बहुत बड़ी मंदिर मैया की मनोकामना पूर्ण करती है। मैया का जो दर्शन करता है जो बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। और सर्व मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा नमस्ते। ओम सन्नो देवी रवेष्ठाय आपो भगवत पीते संयोर विच्छंतुना। ओम विश्वान देव सब सुल्तान परासुवे भद्रव सहासुवे। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तभ्यै 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 नमो नमः। जो मैया की सही ढंग से पूजा करता है, काला सर्प काटने पर भी जहर, जो मैया की पूजा करता है उसमें काला सांप काट जाए जब भी जहर असर नहीं होता है। ऐसी मैया की महिमा है। राजा नकपाल जी की मूर्ति है,
जो इनने देवी माँ का मंदिर का निर्माण करवाया। मनसा देवी के सदैव उनके मन में विज्ञापन रहती थी, स्वप्न में कहा कि तुम्हारे साथ हूँ, और पुनः दिल्ली का अधिकार प्राप्त करके उन्होंने दिल्ली पर पुनः आदित्य स्थापित करके पृथ्वीराज को राज्यभार सौंप दिया तथा अक्षय दान लेकर पुनः ब्रज की ओर प्रस्थान किया। मथुरा जनपद के अंतर्गत सोनौत के पास रेतीली भूमि पर अनकपाल के रथ को स्थान हो गया। सेना सहित रात्रि को इसी स्थान पर विश्राम करके समय मनसा देवी यहीं पर स्थायीकरण का होने का स्वप्न में बलिदान किया। श्री अनकपाल जी देवी के मंदिर निर्माण कराकर श्री मनसा देवी की स्थापना फागुन कृष्ण 5 सोमवार संवत 1074 विक्रमी में की। महाराज ने अपना महल सोनौतगढ़ में बनवाया, जिसका द्वार पश्चिम की ओर तथा देवी के मंदिर का मुंह पूर्व की ओर रखा। वे प्रातः उठकर महल से देवी के दर्शन किया करते थे। देवी की कृपा से इसी स्थान पर एक खूंटा गाड़ दिया, जिसका अर्थ था कि इस खूंटे की कोई प्रबल शासक नहीं हिला सकता है उसे, और जो छोटी रानी से पुत्र उत्पन्न होगा उसके वंशज पांचव वंशी खूंचल कहलाएंगे। मेरी इस देवी की पूजा कर उसके समस्त अवसर करते रहेंगे, और खूंचल वंश के पुत्र पुत्रियों के वंशजों को मंडन संस्कार इसी स्थान पर होता रहेगा, जिससे देवी के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि प्राप्त होती रहेगी। ये भगवान श्री कृष्ण, ये पांडव श्री कृष्ण भगवान है। ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, और ये सहदेव, ये द्रौपदी। ये 5 सेवाएं उमेश चतुर्वेदी, मनसा देवी की सेवा उमेश चतुर्वेदी। और इस मंदिर पर भजन कीर्तन सत्संग होता है, और यहाँ क्या कोई भक्त एक हारमोनिया और एक लाजत स्पीकर की व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छी कृपा होगी। ढोलक एक कीर्तन का सामान यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अभी आप कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन, बांके बिहारी जी के बड़े ही सुंदर और अलौकिक दर्शन आज आप प्राप्त कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर, और ये ब्रज की सीमा और राजस्थान की सीमा, मथुरा की सीमा पे पड़ता है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की।